तो गाइस फाइनली UIDAI की तरफ से L1 बायोमेट्रिक डिवाइस में आने वाले एरर के ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट आ चुका है। और ये जो अपडेट है मंत्रा सॉफ्टटेक कंपनी की तरफ से भी आ रहा है। यह अपडेट देख सकते हैं 8 जनवरी 2025 को सर्कुलेट किया गया है और इसमें लिखा हुआ इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन फॉर कस्टमर्स, यानी कि हमारे जिन कस्टमर्स के पास, जिन CSP संचालकों के पास मंत्रा का, मार्फो का, स्टार्टेक का, अगर आपके पास किसी भी कंपनी का न्यू L1 बायोमेट्रिक डिवाइस है और आपके डिवाइस में भी 211N152 का एरर आ रहा है, तो आप लोगों के लिए यह अपडेट बहुत ही ज्यादा जरूरी है। बेसिकली यहाँ पर एक नए डेट के बारे में बताया गया है कि ये एरर कब ठीक होगा और ये एरर एक्चुअल में आ क्यों रहा है और कब तक इसे ठीक किया जाएगा, इसके बारे में कंप्लीट यहाँ पर जानकारी दी गई है। देखिए, अभी तक हम लोग जो ये सोच रहे थे कि 10 जनवरी 2025 तक ये एरर फिक्स हो जाएगा, लेकिन इसके बारे में अब UIDAI ने क्लियर कर दिया है कि ये एरर कब ठीक होने वाला है और इसमें बकायदे यहाँ पर मंत्रा सॉफ्टटेक कंपनी की तरफ से भी इसमें अपडेट दिया गया है। तो बेसिकली इसमें कुछ इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो चलिए मैं इसे रीड करता हूं, इसके बाद आप लोगों को हिंदी में समझाता हूं कि एक्चुअल में इस नोटिफिकेशन में क्या लिखा हुआ है और इसका मतलब क्या है। फॉर कस्टमर्स रिवीजन डेट यहाँ पर 8 जनवरी 2025 लिखा हुआ है। डियर कस्टमर, ग्रीटिंग फ्रॉम मंत्रा सॉफ्टटेक, यानी कि मंत्रा सॉफ्टटेक कंपनी की तरफ से दिस इज इन्फॉर्म यू दैट एरर 211 एंड एरर 152 आर रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन प्रोसेस एट सेंट्रल सर्वर, यानी कि यहाँ पर आप लोगों के पास जो ये एरर आ रहा है, मंत्रा कंपनी की तरफ से ये इन्फॉर्म किया जा रहा है आप लोगों को कि आपके पास मंत्रा डिवाइस में जो एरर आ रहा है 211 आधार रिस्पॉन्स नॉट फाउंड एंड 152 मॉडल आईडी इज नॉट गेटिंग रजिस्टर्ड अंडर अपग्रेडेशन प्रोसेस, ये जो एरर आप लोग को दो एरर देखने के लिए मिल रहे हैं, ये सेंट्रल सर्वर से आ रहा है। यानी कि सेंट्रल सर्वर का मतलब ये है कि यहाँ पर जो सेंट्रल में सर्वर है, जो आधार का सर्वर है, वहां से ये इशू आ रहा है। यहाँ पर न ही AES कंपनी की तरफ से कोई दिक्कत है, न ही मंत्रा कंपनी में किसी भी तरह का दिक्कत है, न ही मार्फो कंपनी में किसी भी तरह का दिक्कत है, यानी कि न ही डिवाइस में प्रॉब्लम है, न ही AES कंपनी में प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम है सेंट्रल सर्वर में, यानी आधार के सेंट्रल सर्वर में ये दिक्कतें चल रही हैं। अब इसमें आगे एक्चुअल में क्या लिखा हुआ है, करंटली ऑल डिवाइसेस वेंडर्स with UIDAI is conducting a technical and functional upgrade, ठीक है, for L1 registered fingerprint devices which has been extended until the tentative date of 31 जनवरी 2025, यानी कि यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जितने भी डिवाइसेस हैं, चाहे किसी भी कंपनी का हो, जितने भी वेंडर्स डिवाइसेस हैं, चाहे वो मंत्रा का हो, मार्फो का, स्टार्टेक का हो, किसी भी कंपनी का अगर वो डिवाइसेस हैं, बायोमेट्रिक डिवाइसेस हैं, फिंगरप्रिंट के थ्रू स्कैन करने का काम करते हैं, तो वो डिवाइसेस यहाँ पर जो है कि टेक्निकल और फंक्शनल यहाँ पर अपग्रेड किया जा रहा है, जिसकी वजह से ये सेंट्रल सर्वर से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। और यहाँ पर जो आप लोगों को टेक्निकल और साथ में यहाँ पर फंक्शनल अपग्रेडेशन यहाँ पर किया जा रहा है, आपकी L1 बायोमेट्रिक डिवाइस के लिए किया जा रहा है, ठीक है, जो कि यहाँ पर डेट पहले आप लोग को 1 दिसंबर दिया गया था, इसके बाद 10 जनवरी दिया गया, लेकिन अब इसे बढ़ा करके 31 जनवरी कर दिया गया है। यानी कि ये जो एरर आ रहा है आप लोगों के पास 211 आधार रिस्पॉन्स नॉट फाउंड या फिर 152 का, ये 31 जनवरी 2025 तक आएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि साफ साफ इसमें लिखा हुआ है और ये जो अपडेट है UIDAI की तरफ से, साथ में मंत्रा सॉफ्टटेक कंपनी की तरफ से है। इसके बाद नीचे लिखा हुआ है एज ए रिजल्ट द व्हाइट लिस्टिंग ऑफ न्यू L1 फिंगरप्रिंट डिवाइसेस विल प्रोसीड ओनली आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ अपग्रेड, यानी कि जो आपका न्यू L1 बायोमेट्रिक डिवाइस है, मंत्रा का हो, मार्फो का हो, चाहे किसी भी कंपनी का हो, ये जब एक बार अपग्रेड हो जाएगा सिस्टम, इसके बाद ये रजिस्टर होना शुरू कर देंगे। नीचे लिखा हुआ है कि कॉन्सिक्वेंटली इसी प्रकार से जो कि न्यू L1 डिवाइसेस रजिस्ट्रेशन विल बी टेक प्लेस अंटिल फर्दर नोटिफिकेशन फ्रॉम UIDAI, जो है कि स्टॉप रहेगा, तब तक रुका रहेगा जब तक UIDAI की तरफ से इससे रिलेटेड कोई नोटिफिकेशन नहीं आ जाता है, ठीक है, तब तक न्यू L1 बायोमेट्रिक डिवाइस रजिस्टर्ड नहीं हो पाएंगे। नीचे लिखा हुआ फॉर योर रेफरेंस क्लिक हियर ऑफिशियल सर्कुलर इशूड बाय UIDAI, ठीक है, विद डिटेल्स इंफॉर्मेशन, यानी कि यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि ये जो आप लोगों को नोटिफिकेशन यहाँ पर दिया गया है, यहाँ से क्लिक करके जो कि आप इसे ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप लोग यहाँ तो पहला अपडेट आप लोगों ने तो ये देख लिया कि यहाँ पर डेट यहाँ पर दे दिया गया है। अब चलिए सेकंड के बारे में यहाँ पर बात करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सेकंड में यहाँ पर लिखा हुआ है और डेट की अगर मैं बात करूं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं डेट यहाँ पर कंप्लीटली यहाँ पर लिखा हुआ है किस डेट को ये जो है कि लॉन्च किया गया है नोटिफिकेशन को। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि ये जो डेट है यानी कि ये जो एरर आ रहा है 31/12/2025
25 तक ये एरर जो है कि फिक्स हो जाएगा। इसके बाद ही ये एरर जो है कि आप लोग को पास नहीं आएगा। अदरवाइज इससे पहले 31/12/2025 तक ये एरर आप लोग के पास 100% आएगा। इसके बाद आप लोग को यहाँ पर ये बताया गया है कि 31/1/2025 के बाद आप लोगों को नोटिफिकेशन दी जाएगी कि ये एरर खत्म हो गया या फिर नहीं, जिसका मतलब साफ साफ है कि 31/1/2025 के बाद यानी कि लास्ट जनवरी के बाद भी ये क्लियर नहीं है कि ये एरर खत्म हो जाएगा। यानी कि जो यहाँ पर हम लोग को डेट पर डेट दिया जा रहा है ना, तारीख पर तारीख, बस वही सन्नी देओल वाला सीन मुझे याद आ रहा है कि आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है। ठीक है, ये एक बार बोल दे कि भैया ये मार्च में सही होगा, अप्रैल में सही होगा, हम लोग वेट कर लेंगे, लेकिन ये डे बाय डे ये लोग जो डेट बढ़ा रहे हैं ना, इस पर बहुत तकलीफ होता है। अब तकलीफ हो भी क्यों नहीं भाई, मेरे पास तो काम कर रहा है ना, लेकिन हमारे अधिकतर सीएसपी संचालकों के पास ये डिवाइसेस काम नहीं कर रहे हैं। तो ये अपडेट आप लोगों को कैसा लगा, आप लोगों को क्या लगता है कि 31 जनवरी 2025 के बाद ये एरर ठीक हो जाएगा या फिर सेम एज इट इज इसी तरीके से ये एरर आएगा? आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप लोग के मन में जो भी डाउट होगा, सारा का सारा डाउट इस वीडियो में क्लियर हो गया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ।